मैं समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि भगवान शिव की कृपा उन पर बनी रहे और भगवान शिव उनको अपनी भक्ति प्रदान करें। आज मैं 10 फरवरी 2022 को कांचीपुरम में, जो तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ हूँ। और कांचीपुरम जैसे उत्तर भारत में बनारस है, उसी तरह का एक पवित्र शहर है। और ये जो मंदिर आपको नज़र आ रहा है, कच्छपेश्वर मंदिर है, जो शिव भगवान को समर्पित है। कच्छपेश्वर मंदिर कांचीपुरम जिले के एक गांव थ्रिक्काचूर में स्थित है। और यह मंदिर शिव को यहाँ कच्छपेश्वर के रूप में पूजा जाता है और उनकी पत्नी पार्वती को नागचवी के रूप में दर्शाया गया है। कांचीपुरम तमिलनाडु से 1.5 घंटे की ड्राइव की दूरी पे है। 1.5 घंटे चेन्नई से 1.5 घंटा लगता है यहाँ तक पहुँचने में। तमिलनाडु से बोल दिया था मैंने। यह मंदिर सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक खुलता है। किंवदंतियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि विष्णु ने कछुए के रूप में समुद्र मंथन के समय शिव की पूजा की थी यहाँ पे, इसीलिए इस जगह को कच्छपेश्वर के नाम से पुकारा जाता है। और ये बहुत ही अधिक पवित्र स्थान है, आप इसे देख सकते हैं। या कुर्मेश्वर के नाम, कुर्मेश्वर के नाम से भी पुकारा जाता है इस जगह को। कुर्मी मतलब कछुआ ही होता है। और कच्छपेश्वर, कच्छप भी कछुआ ही है, इसीलिए यहाँ शिव को जो बोला जाता है कच्छपेश्वर बोला जाता है। और मंदिर बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। अच्छी किंवदंती इसके बारे में और है कि इंद्र को एक रोग हो गया था जिसका उपचार अश्विनी देवता भी नहीं कर पा रहे थे। तो ऋषि नारद ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें धरती पे जाकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। वो पृथ्वी पर जड़ी बूटियों को खोजने में सक्षम थे जो इस बीमारी को ठीक कर सकती थी। जड़ी बूटी से इंद्र ठीक हो गए, लेकिन उस स्थान का पता नहीं लग पाया जहाँ उन्हें जड़ी बूटी पृथ्वी में मिली थी। उन्होंने पार्वती से प्रार्थना की कि जो उस स्थान प्रार्थना की, मतलब इंद्र ने माँ पार्वती से प्रार्थना की, तो जो उस स्थान पर इरुलनेकी अम्मा के रूप में प्रकट हुई और उन्हें उस स्थान का निर्देश किया, इस स्थान का निर्देश किया। और इसमें देखो, हिंदू में अगर पौराणिक कथाएं उठाएंगे तो हर जगह के बारे में होने के अलग अलग किंवदंतियाँ मिलेंगी, वो मिलेंगी। और इन सब किंवदंतियों को मैं बताते रहूँगा तो बहुत सारी होंगी, लेकिन हम अब यहाँ देखते हैं। ये मंदिर आ चुके हैं, ये अद्भुत है। और सच बोलूँ तो यहाँ आके मुझे बहुत आनंद आ गया। और आपकी यहाँ के गोपुरम देखिए, जो ऊपर मंदिर के गेट के बाहर बने हैं, प्रवेशद्वार के बाहर बने हैं, प्रवेशद्वार के रूम में बने हैं, कितने सुंदर हैं, अद्भुत हैं। किसी में 7 मंजिला है, कोई 5 मंजिला है, कोई 2 मंजिला है। और इसके वास्तुकला अद्भुत है। देखिए, ये नंदी है, यहाँ पे स्तंभ भी है। नंदी की पूजा सर्वप्रथम होती है। उनके कान में कुछ कहने का विधान भी है और ऐसा माना जाता है नंदी के कान में कह देने से बात इच्छा की पूर्ति हो जाती है, इसीलिए। अब बताइए। कच्छपेश्वर टेम्पल। और इसके बारे में बताइए। लॉर्ड विष्णु came here to do for puja here in Kurma Avtara. In Kurma Avtara, Lord Vishnu came in the form of tortoise and he has done Shiv Puja here. Kurma means tortoise. Tortoise means Kachapa in Sanskrit. So it's called as Kachapeshwara. Here, linga is made by sand. It's a Prithvi linga. In the Panchabhuta linga, it's a Prithvi linga, sand linga. So there is no abhishek for linga. We will do abhishek only, pita only. One Punugu tail is there. That only apply the linga monthly twice during Pradosh time. Back side of linga is Shiv Parvati here. No separate Sannadhi for goddess Parvati. Both are here separate. This temple is known Kachapeshwara. Kachapeshwara. Kachapa Ishwara. Lord Vishnu came in the form of Kachapa avatar. Kachapa avatar. And Incarnation of Kachap. Yeah. Tortoise, yes. और आज क्या होगा यहाँ पे, ये बताइए आप जरा से इसके बारे में। In this temple renovation work is to be start.
Further we are starting puja here. अच्छा, ओके. व्हाट्स योर नेम, गुड नेम प्लीज? Srikanఠa Gurukul. श्रीघंटा. अच्छा. This Kachapeshwar temple dedicated to Lord Shiva, located in Thirukuchar, a village in Kachipuram district in Tamil Nadu. Shiva is worshipped as Kachapeshwar and Ma Parvati is worshipped at Anantanachi. Kanni Muyal and Kanni Muyal. Temple complex covers 2 acres and the temple tank is located diagonally outside the main gateway. The temple has a number of shrines with those of Kachapeshwar and his auntie Anantanachi. The original complex is believed to have been built by Cholas, while the present masonry structure was built during the Nayak during the 16th century. As per Hindu legend, Vishnu in the form of tortoise worshipped Shiva to attain divine ambrosia at this place. On the account of the legend, the place was called Kachapeshwar. As per another legend, Vishnu appeared in the form of Matsya, appeared from the ocean of milk to help the Devas. Vishnu appeared in this place, created a spring bath and prayed to Shiva at this place. Since Shiva helped Vishnu, the place came to be known as Thirukuchar. Another legend says Indra, the king of goddess, got a disease which could not be cured by the physicians of goddess. Ashwini could not cure the disease. With the help of sage Narada, who advises them to worship Shiva, they were able to find the herbs in the earth that could cure the disease. Indra was cured with the herb, but they were not able to find a place where they found the herb in the earth. They prayed to Parvati, who appeared in the place in the form of Irulniki Amma, and directed them the place. This is that place. The architecture of temple. The temple has a flat gateway, tower, and all the shrines of the temple are enclosed in concentric rectangular granite walls. There is 16 pillars hall in front the gateway that has sculpted pillars dating back to the 16th century. The temple occupies an area of around 2 acres. The temple tank is located adjacent to the 16th pillared hall. The central second house is the image of Kachapeshwar in form of lingam. आप देख रहे हैं ये बहुत ही सुंदर मंदिर है, चारों तरफ से 2 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और जो पिलर्स हैं, स्तंभ हैं, उन पे मूर्तियां बनी हुई हैं देवताओं की. साउथ इंडियन जो मंदिर हैं तमिलनाडु में अधिकांशतः इसी तरह के सुसज्जित हैं. उनके स्तंभ, उनके पिलर भी, उनमें देवता गड़े हुए हैं, खुदे हुए हैं, देवताओं की मूर्तियां खुदी हुई हैं. देखिए यहाँ नंदी हैं. हम बिल्कुल इस तरफ से फिर से दोबारा से हमने एक छोटा सा कमरा बना था, इसमें आए थे. अब यहाँ नाग देवता की बहुत सारी नाग बने हैं और पीपल के पेड़ के नीचे हैं. ये आपको दिखाई देगा, लोग यहाँ पे आके इनकी पूजा करते हैं. और इसके बगल में एडजेसेंट में आपको नज़र आ रहा है टेम्पल टैंक, जिसमें कछुए हैं. लोग इन कछुओं को फीड कराते हैं. जब मैं सुबह आया था तो लोग करा गए थे, अभी तो दिखाई नहीं दे रहे मुझे कोई. कछुए भी हैं इस तालाब में. अद्भुत है, अति सुंदर है, अति मनोरम है. और विष्णु के कच्छप अवतार और शिव, कच्छप प्लस ईश्वर दोनों को मिला के कच्छपेश्वर
नाम दिया गया है। यानी वैष्णव धर्म और शिवा को मानने वाले दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर है। अब हम बाहर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, तो बाहर आ गए। इसी गेट से हम अंदर गए थे। ये गेट के दरवाजे देखिए कितने प्राचीन लगते हैं। देखिए अब बाहर आ गए, बिल्कुल बाहर। ये देखिए ये सड़क पे आ चुके हम। ये देखो बना हुआ है कच्छप का अवतार। ये देखिए ये कच्छप बना हुआ है और शिवलिंग भी बना है। कच्छप अवतार में विष्णु भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, ऐसा दिखाया गया है। अद्भुत है, अति विशाल है, अति प्राचीन है, मनोहर है।